मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में एक बार फिर से हम बात करेंगे महंगाई के हवाले से, क्योंकि महंगाई का तूफ़ान थमने वाला नहीं है। एक तो लोगों की मनमानी मर्ज़ी है कि वो जो चाहे अशियाए ज़रूरिया की कीमतें बढ़ा देते हैं, लेकिन उधर जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी है, जिसमें बिजली है, गैस है, उनकी कीमतें थमने का नाम नहीं ले रही। और हुकूमत की जानिब से आए रोज़ कभी बिजली की कीमत बढ़ाई जाती है, कभी गैस की कीमत बढ़ाई जाती है। बिजली की कीमत में 40 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी गई है, और जिसके बाद बिजली लोगों को मज़ीद महंगी मिलेगी। उधर गैस के जो नर्ख हैं वो कहा जा रहा है कि ऐसे सार्फिन जो कि प्रोटेक्टेड सार्फिन हैं, उनके लिए गैस की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी, लेकिन जो फ़िक्स चार्जेस पहले 10 रुपये अदा किए जाते थे, यानी आप घर में गैस इस्तेमाल करें ना करें, आपके घर का गैस का मीटर चले ना चले, फ़िक्स चार्जेस आपको पे करना होते थे, वो पहले 10 रुपये थे, जिनको बढ़ाकर 400 रुपये कर दिया गया है। और इसके साथ साथ बताया जा रहा है जी, प्रोटेक्टेड सार्फिन जो है वो गैस इस्तेमाल करेंगे, उनको महंगी गैस नहीं मिलेगी, लेकिन जो नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन है उनके लिए गैस की कीमतें 172% तक बढ़ाई गई हैं। यानी कि गैस पहले ही नायाब है, लोगों के घरों में गैस नहीं आ रही, लोग परेशान हैं, सिलेंडर का इस्तेमाल करें, एलपीजी का इस्तेमाल करें, और ऐसे में अवामी परेशानी मज़ीद बढ़ने वाली है। प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं, अपने लोगों से बात कर लेते हैं कि उनकी ज़िंदगियां कैसी हैं और मामूलात ज़िंदगी उनकी कैसी चल रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। काम कैसा? काम भी ठीक है, शुक्र अल्लाह का। अच्छा चल रहा है सर? सब ठीक है। बारिश होगी, मौसम बदल गया? हाँ जी, बहुत बदल गया, स्मोक खत्म हो गई। जान छूट गई स्मोक से? हाँ जी, मगर जान तो तब छूटे ना कि लोग एहतियात भी करें, लोग एहतियात भी ना कर रहे। गाड़ियाँ इतनी बढ़ गई हुई हैं, देखो ना कि मोटरसाइकिल भी सीरियल है, वो 6 महीने में आती है, साल में आती है, वो 3 महीने में 2 महीने में क्लियर हो जाती है। गाड़ियाँ ज़्यादा निकलेंगी, सड़कों पे आएंगी तो स्मोक तो बढ़ेगी। अच्छा सर, बिजली के बिल, गैस के बिल कितने आ रहे हैं? हुकूमत ने फिर बिजली गैस महंगी कर दी है। उधर दे मेरी सुन गल, ये हूँ तेन की दसीए, मैं इतने ज्वेलरी का अड्डा लाना छोटा जहा, तो मैं 27,000 का बिल दाड़िया ज्वेलरी का। अज मैं पूरा नहीं लगाया, करोड़ा पे छुट्टी का। अच्छा, रोला ही गया जी। तो अगर काफ़ी दुकाना बंद भी ने, कोई खुलियां ने, बजे का दाल लगा बैठा भी होया, तो 27,000 रुपये का बिल दाड़िया मैं। 27,000 रुपये बिजली का बिल? क्या क्या चला? अब तो एसी भी बंद हो गए, पंखे भी तकरीबन बंद हो गए। वो उनको बताएं जाके भाई ये यूनिट ज़्यादा डाले हुए हैं आपने, वो कहते भी इसको बिल को तार दो, ये इशू हो गया है, अब अगले महीने का आ जाएगा, अगले महीने फिर ज़्यादा डाल के भेज देते 100-150 यूनिट। ये चक्कर है। एक्स्ट्रा यूनिट आपने इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन आप बिल दे रहे हैं उनको, और बिल भी नहीं आते, वो निकलवाना पड़ता है जाकर 20 रुपये दे के। घर में नहीं आता? बिल नहीं दे के जाते, दुकानों पे आते हैं, हमारे घर में बिल नहीं आता, वो 20 रुपये दे के निकलवाना पड़ता है। ज़िंदगी हालात सर कैसे है? क्योंकि अब कभी बिजली महंगी, कभी गैस महंगी, कभी गंदम महंगी। 8 साल की उम्र है, मैं तो आज तक कोई देखे यही कुछ ही था ये हमेशा? सब अच्छा, सब ऐसे ही है, जब से ये मैंने वो संभाली मैंने ऐसे ही देखा है। आज अच्छा, कुछ बेहतर नहीं? बस जिसका है उसका बेहतर भी है, उसका नहीं है। मैं तो चलो थोड़ा बहुत कमाता हूँ। ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जो मजदूर आदमी है, जाकर देखो सड़कों में बैठे हुए हैं, वो उनको 8-8 दिन, 6-6 दिन, 4-4 दिन मजदूरी नहीं मिलती। मैं परेशान हो जाता हूँ, बल्कि आंसू निकल आते हैं कि इनका निज़ाम कैसे चलता होगा। तो अच्छे अच्छे खाने वाले परेशान हो गए भाई जी। हाँ जी, जहाँ मैं कमाऊँगा तो खाना खाऊँगा ना, मैं अच्छा खाना तभी खाऊँगा ना जब मैं कमाऊँगा। तो जब मैं कमाऊँगा ही नहीं तो मैं खाना क्या खाऊँगा? मैं तो फिर वो बच्चों को भी दाल रोटी, दाल भी क्या 300 रुपये किलो से कम दाल ही कोई नहीं है। दाल भी पौन से बाहर हो गई, सब कुछ पहुँच से बाहर होया हुआ है। कैसे भाई जी? शुक्र अल्लाह का। क्या सोचे जा रहे हैं? यही महंगाई के बारे में सोच रहे हैं, अब आप सवाल कर रही हैं तो मैं तो फिर वही सोच, बहुत ही गहरी सोच में थे आप, पता नहीं क्या। इसलिए सोच रहा हूँ मैं। बताएं, देखें महंगाई इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि मैं कह रहा हूँ कि पता ही नहीं लग रहा कि करना क्या है। ये चचा तो कह रहे हैं 62 इनकी उम्र है और हमेशा से इन्होंने सब ऐसा ही देखा है। जी, पाकिस्तान बजाय ऊपर जाने के ना नीचे जा रहा है, ऐसे लग रहा है हमें, क्योंकि ये सियासतदान जो है, ये पाकिस्तान की समझ लें बदकिस्मती है कि यहाँ पे सही तरीके से कोई सियासतदान आया ही नहीं है। जो आया है उसने अपना ही सोचा है, आवाम का सोचा नहीं है। आवाम का नाम लेते हैं सिर्फ, लेकिन करते कुछ नहीं है। टीवी पे आके सारे बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, लेकिन वो आवाम को रिलीफ ही नहीं मिल रहा किसी किस्म का। मुझे बताएं ना, आप भी तो इधर ही रहती हैं,
ठीक है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कितनी तेज़ी से जो है ना गरीब जो आदमी है ना वो नीचे जा रहा है, ठीक है। अमीर जो है वो अमीर तर हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि कोई फैसिलिटी नहीं है। मिसाल के तौर पे गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता सही स्कूलों में। मिसाल के तौर पे कोई बीमार हो जाए वो सही हॉस्पिटल में जा नहीं सकता। सरकारी हॉस्पिटल में जो जाएगा उसको कोई पूछता नहीं है, ठीक है ना। तो ये महंगाई की वजह से है सारा। तो अफोर्ड नहीं, अच्छे हॉस्पिटल में आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये सारा सियासतदानों का जो है ना ये गंद मचाया हुआ है। यानी 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल है, इलाज भी मुश्किल है, तालीम भी मुश्किल है, बुनियादी ज़रूरत फैसिलिटीज़ जो है ना वो नहीं है मिल रही है आवाम को। मिसाल के तौर पे जो बड़े अमीर तबका जो है उनके बच्चे डॉक्टर भी बन रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं, वो अच्छी फैसिलिटीज़ भी हैं। लेकिन हमारे बच्चे जो हैं वो इंजीनियर बनने के लिए 15 से 20 लाख रुपए की ज़रूरत है। एक बात, पैसे नहीं है लोगों के पास। तो ऐसे जो है ना ये हम लोग नीचे जा रहे हैं बजाय ऊपर जाने के। तो ऊपर तो जब जाएंगे ना कि हम तालीम के ऊपर सही तरीके से काम करें, हम ऊपर चले जाएँ, हमारे बच्चे भी वही किताबें पढ़े जो दूसरे पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे तो अपर क्लास, लो क्लास, मिडिल क्लास, ये तो क्लासें बन गई हैं। अपर क्लास वाला दूसरे जो छोटा तबका है उसको सोचता ही कोई नहीं है। एक बच्चा टाट पे बैठ के पढ़ रहा है, उसको फैसिलिटी नहीं है, पक्खा नहीं है, ठीक है ना, कोई कुछ नहीं है। वो दूसरी जो बैठे हुए हैं वो हाई लेवल पे पढ़ रहे हैं, उनको वो किताबें मुयसर नहीं है, मुकाबला नहीं है। बस ज़ीरो हो गया पाकिस्तान में, ये आपको बता रहा हूँ। कोई मसला नहीं है, कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही। ये सब सियासतदान वही चले हुए कारतूस आ रहे हैं सारे। इतनी मायूसी सर, इतनी मायूसी क्यों? ओहो, मायूसी इन्होंने फैला दी है ना। आप देखें ना, मिसाल के तौर पे बिजली का बिल जो है वो एक आदमी का आता था 5,000 रुपये का, अब वो आ रहा है 25,000 रुपये का। वो कहाँ से अफोर्ड करेंगे? और महंगी हो गई, गैस भी महंगी हो गई, बिलों ने आवाम को। मैं कह रहा हूँ कि महंगाई के साथ साथ जो है वो क्या कहते हैं ये भी बढ़े, आमदन भी बढ़ जाए, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे मैं 1000 कमाता हूँ, मैं 3000 कमाने लग जाऊँ तो फिर तो मैनेज हो रहा है। अब जब मैनेज ही नहीं हो रहा, वो उसी में से 1000 में से ही हमने कमाना। बहुत वैलिड पॉइंट है कि आमदन बढ़ जाए तो महसूस ही ना हो महंगाई भी बढ़ जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन हमारी आमदन बढ़ जाए। लेकिन हमारी आमदन वही है, आगे से महंगाई बढ़ रही है। बात समझ रही? तो इसी वजह से हम जो है ना नीचे जा रहे हैं, मायूसी फैल रही है। लोगों के पास वो आमदन नहीं है। जो पढ़े लिखे मिसाल के तौर पे पढ़ता है कोई बच्चा, उसको आगे नौकरी नहीं मिल रही। यही देखें ना, यहाँ तो उनको नौकरियाँ मिल जाएँ, उनके पास आ जाए सारा कुछ, तो वो कोई मसला नहीं है। कोई फ्रस्ट्रेशन ना पड़े, कोई कुछ ना हो, हर आदमी हाँ टेंशन ही ना हो, वो चल रहे अपने, अब सही निज़ाम चलता रहे। लेकिन निज़ाम जो है ना वो गलत चल रहा है। निज़ाम ठीक नहीं चल रहा, इन भाई साहब को ऐसा लग रहा है। एक और हमारे भाई, कैसे हैं भाई जी? ठीक ठाक। क्या करते हैं? मैं जूतियों का काम करता हूँ। तो भाई जी आज यहाँ पे काम नहीं है? काम नहीं है, बाजार सारा बंद है, कुछ खुला हुआ है, कुछ बंद है। वो चीज़ें नहीं रही जिससे आमदन आती थी, खर्चा डबल हो गया। अब हम घर से निकले हैं महंगाई की वजह से कि कुछ कमा के लेके जाएंगे तो घर में यूज़ करेंगे। तो अब इधर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। दुकानें अगर खोली है ना, कस्टमर नहीं है। कस्टमर होंगे, कुछ कमा के लेके जाएंगे, बाल बच्चे को खिलाएंगे, फिर ही वक्त गुजरेगा। भाई जी महंगाई बहुत हो रही है और बिजली गैस की कीमतें हुकूमत ने फिर बढ़ा दी है। कैसे मैनेज होता है, कैसे चलता है सिस्टम? मैं अपनी बात करूं, मैं किसी की बात नहीं करूंगा। मैं अपनी बात करूं ना, 700-800 रुपये आमदन है और ख़र्चा 1500 है। हम रात को क्या करेंगे? घर में जाते हैं, कुछ चीनी ख़त्म हुई है, वो लेके आओ, वो चीज़ें लेके आओ, पैसे जेब में नहीं होते, कभी किसी से मांगो, कभी किसी से मांगो। ऐसे सर्कल बहुत मुश्किल हो गया। हम रात को ज़्यादातर सोचते हैं वो कुछ आएगा, कुछ देंगे, फिर निज़ाम चलेगा। हमारी वो जो आमदन है ना वो 700-800 1000 रुपया और ख़र्चा हमारा 1500-2000 रुपया। हम क्या मांगना शुरू कर दें? किसी से मांग के ही होगा ना गुजारा। अगर हमारा 3000 रुपया आमदन होगी, 1500 खर्चा होगा, फिर 1500 लेबर अच्छी जाएगी। जब हमारा खर्चा 3000 रुपया, 2500 है, 1500 है, तो आमदन आ रही है 700-800 रुपया। उससे हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, मुल्क तबाह हो रहा। आने वाले हालात आसानी बहुत मुश्किल है। इसमें और जो मज़ीद इजाफा हो रहा है ना वो महंगाई कर रही है। अगर महंगाई सही होगी सारा मुल्क भी सही रहेगा। इसलिए नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अच्छे थे। जब वो मुल्क में आए हैं, उन्होंने 20 साल पीछे जाओ ना तो वो सियासत पूरी अच्छी खेल रहे थे। लोग जो है ना कर्जा भी उठाते थे, दे भी देते थे।
अब बहुत मुश्किल जब से आया ना तो भाई मचल गई है। अब भी बैठने को अभी जगह नहीं है। लेकिन भाई जी अभी निगरान हुकूमत से पहले शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में थे और तकरीबन कोई 1.5 साल तक वो हुकूमत में रहे हैं। संभाला नहीं गया उनसे, महंगाई वो कंट्रोल नहीं कर सके। हालांकि वजीर आला थे तो पंजाब के लोग बहुत खुश थे मैं उनसे। आपको बात बताऊं, नवाज शरीफ जब था ना, जब उसको वजीर आज़म बुलाया, हमें कर्जा भी उठाते थे ना, हमें पता था 1 माह बाद हमने कर्जा उतार देना। क्यों? तब वो प्रॉफिट भी थी, कारोबार भी था, अरूज पे था। और हम किसी से लाख रुपया या 50,000 लेते थे ना, महीने बाद हम पैसे भी देते थे, कमा के देते थे, पास से नहीं देते थे, कमा के देते थे। मुल्क खुशहाल था, पता था उन्होंने मुल्क बेच दिया हुआ, लेकिन वो हमारे हक में बेहतर था। जब ये आया, इसने तबाही ऐसी मचाई है, महंगाई कर दिया, वो कहता मेरे पास में नहीं है। मुआहदे पहले हुए हैं, ये मुआहदे वो आएगा और कोई कर देगा, अब कोई और आएगा वो कर देगा। अवाम को मौतों से कोई गर्ज नहीं है, अवाम को तो सस्ती चीजें चाहिए, आसान बात है, जिंदगी। मैं आपको पहले भी बात बताया हूँ, अगर 700 रुपया हमारी आमदन है ना, खर्चा हमारा 1500 रुपया, हम क्या करेंगे? चीनी आगे लेके आए थे 55 रुपये किलो, अब 110, 20 रुपये, 100 रुपये किलो है। उसमें हम क्या करेंगे? 2-3 चलती है, जूस बनना है, उसमें चीनी डालनी है, चाय बननी है। गरीब से तबका भी है ना, वो बोतल नहीं पिला सकता। हमारे घर मेहमान आते हैं ना, हम बोतल के वसाइल नहीं होते हमारे पास, हम क्या करें? हम दूध लेके आते हैं, एक जो मेहमान आता है ना, उसको बोतल पिलाएं, 200 रुपया लग जाता है। हम चाय बनाएंगे, वो हमारा 100 रुपये में 10 अफराद पी सकते हैं। ऐसे ही है ना, हम वो चीज़ें कवरिंग करेंगे ना तो हम नीचे हैं। जब हमारे पास वसाइल नहीं है, हम कैसे मेहमान नवाजी कर सकते हैं? मेहमान नवाजी करना, अच्छे बुरे हालात से लड़ना सब मुश्किल हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्लाह का। ठीक है। क्या हालात वाक़यात, ज़िंदगी कैसी चल रही है? बड़ी मुश्किल गुजारा हो रहा है, जो हालात चल रहे हैं बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। ऊपर से उन्होंने जुम्मा हफ्ता इतवार छुट्टी दे दी है। चलो एक छुट्टी तो मानी जा सकती है, हफ्ता इतवार, जुम्मे को छुट्टी गलत है। जुम्मे को इतनी स्मोक नहीं है जो ये कह रहे हैं, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि सर आज बारिश हो गई ना, इसलिए मौसम बेहतर हो गया, वरना सांस लेना मुश्किल हुआ था, जितनी मुसीबत कर दी स्मोक ने। बिल्कुल ऐसे ही है। कारोबार बंद तो नहीं होते ना, कारोबार तो चलते हैं ना। आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मार्केटें बंद हुई हों। बताएं मुझे, मेरी 70 साल उम्र है, मुझे एक दिन बताया कि 70 साल में मैंने नहीं कभी देखा कि दुकानें बंद हुई हों। लेकिन सर हुकूमत को शौक नहीं है ना, क्योंकि अगर ताजिर का नुकसान होगा तो हुकूमत का भी नुकसान होता है कारोबार बंद होने कम कर रहे हैं ना, कोई टाइम कम कर रही है। हाँ, कोई ऐसा सिस्टम बना दें तो जी सुबह इतने बजे खोलें, रात को 5 बजे 6 बजे बंद कर दें। ये तरीका माना जा सकता है। ये तरीका तो नहीं मार्केटें बंद करा दो। जैसे अब मैं सुबह टीवी देख रहा था, आपस मार्केट बंद करवा रहे हैं पुलिस वाले, अब भी पुलिस बाहर आई हुई है। ये कुछ तरीका। आपने दुकानें बंद रखी हुई है? नहीं, हमने तो अभी हाथ में पकड़ी हुई चाबी। चले, स्मार्ट लॉकडाउन पे तो आपका हमें पॉइंट ऑफ व्यू मिल गया है। मुझे सर ये बताइए, बिजली के बिल, गैस के बिल, घर चलाना कैसा? क्योंकि बहुत बिजली मुश्किल, गैस बहुत मुश्किल। फिर महंगी हो गई है सर। और महंगी होगी। देखिए अब देखो कोई आता है नया, जो ये तो निगरान है ना, जैसे कोई हुकूमत बनेगी किसी की, जिसकी भी बने, वो इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा। इंशाल्लाह उम्मीद तो बहुत है, उम्मीदें वाबस्ता होनी चाहिए, उम्मीदें नहीं टूटनी चाहिए। महंगाई क्यों नहीं वैसे कंट्रोल हो रही? सारी चीज़ें डॉलर कम नहीं हो रहा ना हमारे पास, जो डॉलर है ना वो सारा अफगानिस्तान जा रहा है यहाँ से। अब जो बंद हुआ है तो नीचे रेट भी आया है उसका, रेट नीचे आया ना। अब जैसे ही ये कंट्रोल होगा तो ज़ाहिर बात है कि डॉलर सस्ता होगा। हमारी करेंसी जो इतनी पावर ही नहीं है, हमारा 7 मुल्क इंडिया है, उसकी करेंसी जो है हमसे 3 गुना ऊपर है। हम 300 रुपया देते हैं तो हमें 100 रुपया मिलता है। तो ये बोलो इकट्ठे ही ज़्यादा हो गए ना, एक दिन का फ़र्क है ना। ये डाका हमने ज़्यादा किया है 71 में, उसका टका हमसे मजबूत है। नज़ीन दूसरे मुल्कों की मिसालें भी दे रहे हैं हमारे बुजुर्ग शहरियों का। जी सर बताइए। कि मैंने आपको बताया मेरी 62 साल की उम्र है। अयूब के दौर में चीनी हुई रुपये से 1.25 रुपये पूरे मुल्क में। मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा हुआ कि आज रोज़ाना की बुनियाद पर रेट, रोज़ाना के घंटे बाद रेट बढ़ रहे हैं।
सर बिजली की कीमत पे लोग निकले बाहर लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। नहीं, गवर्नमेंट सही नहीं आएगी। जब गवर्नमेंट सही महंगाई करना है, कौन किसने कंट्रोल करना है बताया ना मुझे, किसने कंट्रोल करना है? हुकूमत ने करना। हुकूमत ने। तो जब हुकूमत किसी को पकड़ती नहीं है, हुकूमत किसी से पूछती नहीं है, तो चीज़ें तो बढ़ेंगी ना रेट। अच्छा वैसे इधर मार्केट में कितनी बार कोई चेकिंग के लिए अफसरान आते हैं हुकूमती कोई नहीं आता। प्राइस चेक करने के लिए? आप कपड़ी मंडी में चलेंगे पूछिए, कल बादामों की नहीं, परसों 2,000 रुपये किलो थी, कल 3,000 रुपये किलो थी। हम पूछने वाले नहीं। रातों रात अंदर बड़े रेट बढ़ जाते हैं, उनकी कमाइयाँ डबल हो जाती हैं, सिर्फ मार पा रही है गरीबों को, पूछता कोई नहीं। नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ और शहरियों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन कुछ और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह पाक की रहमत है। बाजार क्या खरीदेंगे? भाई खरीदने की नहीं है, मैं तो खुद दुकानदार हूँ। तो आज क्या मार्केट खुल रही है? वही तो देख रहे हैं जी, कुछ जगहों पे मार्केटें बंद हैं, कुछ जगह पे खुली हुई हैं। मुझे इसका रीज़न समझ नहीं आ रहा है, ये क्या क्या करवाना चाह रहे हैं, आवाम से क्या लेना चाह रहे हैं। महंगाई तो दिन पर दिन बढ़ रही है। एक मज़दूर आदमी रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, उसमें हम भी शामिल हैं। हम भी मज़दूर जैसे ही हैं, हमने जाना है तो लेके आना है, अगर नहीं जाएंगे तो नहीं लाएंगे। ज़ाहिरी बात है, हर घर का खर्चा को 5-10 हज़ार रुपया तो होता ही है। ज़ाहिरी बात है, वो अगर वो नहीं लेके आएगा तो कहाँ से करेगा वो? महंगाई का असर तो इसी तरह पड़ता है। तो गवर्नमेंट, मैं ये हैरान, आप पब्लिक से पूछते हैं, उन बड़ों से भी पूछे भाई आपका क्या रीज़न है, क्या चाहते हैं। आवाम तो रो रही है, तो उसका रोना क्या सुनना। तो जिन्होंने आंसू पूछने हैं रोने वालों के, उनसे पूछें कि भाई इनके आंसू कैसे पूछे जाएंगे, इनका क्या मसला है। ये 3 छुट्टियाँ जो दे रहे हैं, जो दी हैं उन्होंने, ये किस नज़रिए से है? सर आपको लग रहा है इसमें कोई आवाम के आंसू पहुंचने वाला है? क्योंकि महंगाई मुसलसल बढ़ी है, अब मुझे तो कोई भी नहीं लग रहा। बिजली गैस फिर महंगी हो गई है, बिल बिल्कुल हो कैसे गई है। देने हैं? पूछने वाला कोई नहीं है। किसी के पास अगर एक मारा बंदा बेचारा, वो जिसकी तनख्वाह 30 हज़ार 40 हज़ार, वो 25-30 हज़ार बिल कहाँ से देगा? ये गवर्नमेंट को नज़र नहीं आता। जो भी हुकूमत आती है, चाहे वो निगरान है, जो दूसरी है, वो देखे कि हमारी आवाम पे बंडल क्या पड़ रहा है। 100 में से 75 जो है ना आवाम बहुत गरीब है। 75% जो आवाम जो है ना, वो इस चक्की पे पीस रही है। यानी सिर्फ घर चलाने के लिए लोग परेशान हो गए। देखो, बच्चों की फीसें देनी है, खाना पीना है, हर चीज़ रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। वो कहाँ से पूरा करेगा? 30-40 हज़ार रुपये एक बंदे की तरह है, वो क्या करेगा? बच्चे पालने हैं, वालदा भी बूढ़ी है, मेडिसिन का खर्चा, हालात इतने टाइट हैं कि वो कुछ कर नहीं सकता, ना किसी को दे सकता है, तो ना वो किसी से मांग सकता है। ये मिडिल तबके के लोगों का हाल है, ना वो देनों में है, ना वो लेनों में है। बिल्कुल ऐसा है। कैसे सर? शुक्र अल्लाह का। ठीक है, क्या करते? सेल में नहीं करते हैं शालमी में। तो आज है काम? ये क्या चक्कर है, ये गवर्नमेंट क्या कर रही है? रात को क्या, रात को जी सिर्फ जी हफ्ते और इतवार को है। आज सुबह दुकानों पे आए हैं बेचारे लड़के, दिहाड़ीदार लड़के जो दुकानों पे आए हैं, वो दुकानों पे आके क्या है जी, आगे मार्केट पुलिस वाले दुकानें बंद करवा रहे हैं। ये दुकानें बंद कर, यहाँ तो है कि बैठ के एक बार फैसला कर लेंगे हमने क्या करना है क्या नहीं करना। अब बेचारे बाज़ लड़के हैं वो काफ़ी दूर से आते हैं, कोई किराया लगा के, उनकी दिहाड़ी जो है ना 800-900 रुपया दे रहे हैं, वो 200 रुपया किराया लगा के आ रहे हैं, दुकानों पे आ रहे हैं, फिर लगा के जा रहे हैं। उन्हें क्या फ़ायदा, मुझे ये बताएं। सर गवर्नमेंट तो यही चाह रही है ना कि लोग बीमार ना हो, गवर्नमेंट अस्पतालों चाह रही में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हमें संभाल लें। आपकी बात बिल्कुल बजाय है। गवर्नमेंट चाह रही है, वो पहले कर दे, रात को ही बोल दे। आप वाले मीडिया वाली बता रहे हैं जी संडे ये हफ्ता और इतवार छुट्टी होगी, तो फिर आज क्यों नहीं दुकानदारों को खोलने दे रहे? ज़बरदस्ती दुकानें बंद करवा रहे हैं। ये अभी मैं भी ये शॉप बंद करके आ रहा हूँ। उन्होंने खोली है, सुबह दुकान घर से गए हैं, दुकान खोली है, इतनी दूर से आके दुकान खोली है, बाद में आके कहते हैं जी बंद करवा दें। कोई कहता है जी ये 3 बजे तक बंद कर दें, फिर बंद 3 बजे तक खोलें, फिर बंद कर दें। ये कुछ पता नहीं क्या हो रहा है ये। सर स्मार्ट लॉकडाउन पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अब हमें ये बताइए घर चलाना कैसा, ज़िंदगी बहुत कैसी? मुश्किल हुआ है आजकल, क्योंकि बिजली गैस की कीमतें ऐसे ही फिर बढ़ गई हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही बहुत मुश्किल हुआ है आजकल। घर चलाना बहुत मुश्किल है। जो किराए पे के घर पे रह रहा है वो 10-15 हज़ार रुपया किराया दे रहा है, उसकी पे ही जो है वो 25-30, इससे ज़्यादा क्या मिलेगी? मार्केटों में क्या देते हैं ये? और 25-30 में कैसे घर, अगर 1-2 उसके बच्चे हैं तो किस तरह ये घर चलाएंगे, मुझे बताएं। बहुत मुश्किल है। ये सब जो भी आती है ना, वो बस अपनी कुर्सी के लिए आते हैं।
जब उन्होंने कुर्सी पे बैठ जाना है फिर वो आवाम किधर और वो किधर। अब जब वोट लेने की बारी आएगी एक एक के पास दस्तक देंगे, एक एक घर का दरवाज़ा खटकाएंगे जी आपने क्या मसला है, उस वक्त होगा। उसके बाद जब इन्होंने कुर्सियों पे बैठ जाना है, कोई भी हो, अब किसी पार्टी कोई भी पार्टी हो, चाहे ये नून लीग है, पीटी है, ये पीपल, कोई भी पार्टी हो, ये सब अपनी कुर्सियों के लिए आते हैं। कुर्सियाँ जब इनकी कुर्सियों पे बैठ जाते हैं फिर कोई चक्कर आवाम का कोई भी नहीं पूछता। आप क्या ले आए भाई जी? ये पटाखे लेके आए हैं बेचने के लिए। कितना काम, कितनी कमाई? कोई नहीं कमाई, 200-300-400 रुपये कमाई होती है। क्या करेगा? क्या करेगा? घर का किराया भी है, बिल है, बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है। एक बिल इतना आ जाता है, इतना गैस का भी ये टैक्स ला के इतना बढ़ा दिया है। ये गैस के बिल बढ़ गए, बिजली महंगी वही कर तो दी। मैं कह रहा हूँ, हम गैस का इतना हो गया है, इतनी महंगाई आपको क्या बताएं। हमने घर से निकलना तो खाना है, अगर ये बंद हो गया सारा कुछ हमने कल्चर से खाना है। ये तो जिनका लगा ना वो तो आता रहना है, तो जिनका एक दिन खाया दूसरे दिन सोचा वो क्या करेगा? वही बात है जो आपको बताया ना, 700 रुपये आमदन है, 1000-1500 खर्चा है, हम क्या करेंगे? एक बात कर रहे हैं, इससे क्या मांगे, इससे क्या मिलेगा? चलो थोड़ा बहुत गुजारा ही है ना, गुजारा क्या क्या करेगा? ना कुछ जोड़ सकता है ना कुछ रख सकता है। पिछले माह 15,000 रुपया बिल आया, दो कमरे हैं मेरे, सेपरेट घर है, 8,500 रुपया किराया, 8,500 रुपया किराया, 15,000 रुपया बिल आया। मेरी आमदन है 21,000 रुपया, मैं कैसे भरूंगा? कर्जा उठाया मैंने 30,000, वो बिल उतारा है, अब वो आगे काम नहीं होगा, मैं कैसे पैसे दूंगा? आपको बताया हमारे हक में नवाज शरीफ बेहतर था, वो हम कर्जा भी उठाते थे ना, एक माह हम वापस दे देते, वो तब प्रॉफिट भी दी हमें। अब प्रॉफिट 30 रुपये रह गया। 270 की चप्पल आती है, 300 की सेल होती है। वो 10 जोड़े बेचे रात को कितने पैसे मिलते हैं? 300 रुपया। वो 20 जोड़े बेचते हैं 600 रुपया आता है, 30 जोड़े बेचते हैं 900 रुपया आता है। 900 रुपया जब हमने इकट्ठा करना है ना, जिसके पास है वो तो चलाएगा, जिसके पास नहीं है वो कैसे चलाएगा? मैं कह जिसके पास है वो तो चलाएगा, जिसके पास नहीं है वो कैसे चलाएगा? घर ये ऐसी होगा ना, फिर लड़ाई झगड़े फसाद वगैरह वगैरह यही पड़ेगा ना। जो घर में बच्चे हैं, बीवी हैं, उन वो घर वाले पीछे जो करेंगे, ये मुझे खाने को नहीं दे रहा है, इसे 100 मसले पैदा होंगे, वो इसलिए पैदा होते हैं। ये ड्रामे, ये फिल्में, ये है ना, ये हमारे लोगों की बनती हैं, ये किसी ने नहीं बनाई। ये चोरी डकैती ये इसलिए हो रही है कि घर में मजबूर बंदा जब घर से निकलता है ना, उसको कहते हैं यार मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूं? उसको आले दुआले दोस्त वगैरह उसको मशवरा देते हैं, यार ये काम करो, इससे पैसे आएंगे, कुछ हाथ ओला होगा। हम 4 जीते हैं या 3 जितने हैं, वो चोरी करके आते हैं, वो कहते हैं यार घर चलता है, ऐसे करते हैं। 4 दिन चोरी करते हैं, 8 दिन खाएंगे, वो गलत है। कोई नहीं सस्ता हुआ, आटा घी चीनी सब कुछ उधर ही है, हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ महंगी है। उधर देखो अब गैस का बिल आ गया। ये बंदा कहता ना ये बाइक का जाऊँ या किसी का जाना ही नहीं जाना, क्यों? घर से निकलेगा तो कोई जाएगा ना। ये हॉस्पिटल में कोई मरीज है या हमारा है या कोई हमारे पल्ले होएगा कुछ उसके जाएगा ना। वो क्या वो नाराज़ होकर बैठ जाता है, यार कोई आया नहीं, कोई आया नहीं। वो कोई होए तो आए ना। 2 दिन पहले की बात है, चीनी लेके जाते हैं, घी ख़त्म हुआ, घी लेके जाते हैं, आटा ख़त्म हुआ, और 800 रुपये में हम करें क्या? 800 रुपये में कुछ आता है? कुछ भी नहीं आ रहा। एक वक्त का खाना नहीं पूरा हो रहा, 3 जितने हैं तो कैसे घर चलेगा? घर में कर रहे हैं और रात को खाना घर में जाके खाए। दोपहर का जब हमने बाहर खाना ना, हमने ये सोचना है कि घर में बाहर का जो खाना है ना, किराया 1 रुपया भी ज़ाया नहीं किया जा सकता। नहीं, किराया लगा के घर चल जाए, वो घर में बच्चे खा लें, वो जो नमक है वो मिर्च वो ले जाएं। ये नहीं कि जाया करेंगे, ये नहीं कि हम बाहर से खा लें तो बच्चे घर भूखे हैं, या खा लें या बच्चे भूखे मार दें। कुछ सोचें। अवामी राय। क्या हाल भाई जी? जी अल्लाह, क्या करते? काम ही कर रहे हैं। क्या काम करते? मैंने तो मजदूरी करनी, क्या करना हो। कैसा है काम आजकल भाई का? काम के काफ़ी बुरे हालात हैं, बस गुजारा ही हो रहा है मुश्किल से। बिजली गैस के बिल कैसे आ रहे हैं, घर कैसा चल रहा है? 21,000 बिल आया है पिछले माह। बिजली गैस और महंगी होगी, अब कितना आएगा? पता नहीं, 50 से ऊपर ही जाएगा मेरा ख्याल। सर्दियों में भी? ये सिलसिला ऐसे चलता रहना है, कम नहीं होगा। आसान है हालात या मुश्किल है, क्या लग रहा है आपको? जीने के लिए तो आसान ही है, जीने के लिए आसान ही है। आसान है सब? हाँ, जीने के लिए आसान है, मरने के लिए मुश्किल है। ठीक है जी। कैसे भाई जी? जी शुक्र है। ठीक हो? क्या करते हो?
काम करते हैं चप्पल की। चप्पल का काम कैसा है आजकल? शुक्र है जो रोज़ी है वो मिल जाती है। बाकी पाकिस्तान है ये तो चलता रहेगा, हम अवाम है इंशाल्लाह और हम कोशिश करेंगे हम भी। और महंगाई कितनी, घर चलाना? महंगाई तो घर के चलाना ये तो आते रहते, पाकिस्तान है सही है ना। अब सही है, शुक्र है, गुजारा हो रहा है, ना शुक्री नहीं करना चाहिए, सही है ना। और पाकिस्तान जिंदाबाद। बेशक जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं सर? हाँ जी ठीक है सर। ठीक है। हाँ जी खैरियत से आए बाजार? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या क्या खरीद लाए? खरीदा क्या, कुछ खरीदने वाली चीज़ नहीं, ये वो लिया, वो महंगा बहुत दे रहे थे, छोड़ के आ गए। ये क्या ले लिया? ये लिपस्टिक थी, ये ग्लोब थे, ये सारा चेक करके ले रहे थे, वो महंगा बहुत दे रहे, छोड़ दिया है। अच्छा, नेल पेंट्स भी चेक किए हैं? नेल पेंट भी चेक किया सारा। कितनी महंगी हो गई ये चीज़ें? ये वो 100 रुपये वाली चीज़ 150 तक दे रहे हैं, 180 में दे रहे हैं। वो कह रहे थे चलो कुछ कर लें, वो नहीं करा उन्होंने। नहीं किया? नहीं करा तो रख ली चीज़ें उन्होंने। खाली हाथ वापस जा रहे खाली हाथ वापस जा रहे हैं। हैं। सर घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। ये चीज़ें वैसे ही आम ही आदमी ले लेता है, मगर ये भी बड़ी ना मुश्किल से लेनी पड़ी हैं, बहुत मुश्किल से लेनी पड़ी है। बिजली गैस फिर महंगी हो गई है, कैसे आ रहे हैं बिल? ये तो चल रहा है, सारा सिस्टम चल रहा है, जैसे ये हुकूमती लेवल पे चल रहा है वो सबके साथ चलना पड़ेगा फिर। कैसी हैं आप? हाँ जी ठीक है। ठीक है। घर चलाना कितना आसान, कितना मुश्किल? मुश्किल है, मुश्किल है। क्या बहुत महंगा लगता है? आटा भी महंगा, चीनी भी महंगी, और बिल वगैरह गैस के, बिजली के, बच्चों की फीसें, किताबें, यूनिफॉर्म, हर तरफ से खर्चे खर्चे खर्चे। हाँ जी। काम वगैरह 20,000 रुपये से सैलरी ऊपर दे नहीं रहे कहीं पे। आमदन नहीं है उतनी? आमदन नहीं है ना उतनी, बस यही तो सारे। आमदन होना तो फिर कोई ऐसी बात नहीं, बढ़ भी जाए तो कोई नहीं, चल जाएगा, मगर आमदन नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। आमदन और खर्चों में जो गैप है इसी को महंगाई कहते हैं, और लोग इसीलिए ज़्यादा परेशान हैं। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं कुछ और हमारे लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अखरोट का सीज़न आ गया? जी, अखरोट का सीज़न आ गया। अच्छा भाई जी, जब सीज़न नहीं था तो क्या काम करते थे? उस टाइम मैं मैंगो बेचता था, अंगूर बेचता था, सेब बेचता था। फ्रूट्स पे चले जाते हैं? जी हाँ, फ्रूट्स पे चले जाते हैं। यही दुकान है भाई की? बस मेरा समझ यही दुकान है। और जी कुल कायनात, बस टोकरा उठाया, कोई भी सामान खरीदा और हाँ जी वो बेच लिया। अच्छा, कैसा चल रहा है काम? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये कौन सी क्वालिटी है अखरोट की? ये अखरोट की क्वालिटी है, तुर्की का ये अखरोट है। ये अखरोट बहुत अच्छा अखरोट है, पक्की बात है। ये अखरोट ऐसा कि जो एक दफ़ा लेता है ना वो दोबारा यही लेता है, वो दूसरा नहीं लेता। आप 1 किलो अखरोट लोगे उसमें आधा किलो गिरी निकलेगी, और गिरी भी अच्छी क्वालिटी की निकलेगी। ये इसकी क्वालिटी है। अच्छा, मुझे ये बताइए क्या रेट क्या है? इसका रेट 1000 रुपये, हम 900 रुपये दे देते हैं। 900 रुपये का किलो? जी हाँ, 900 रुपये किलो। अच्छा भाई जी, लोग बहस करते हैं, आराम से ले जाते हैं, काम कैसा आपका? बहस तो वो करता है जिसको पता नहीं है, तो जो एक दफ़ा ले जाए तो उसको पता चीज़ अच्छी है वो ले लेता है, वो ले लेता है, वो ज़्यादा बहस नहीं करता, वो ले लेता है। अच्छा भाई, आपका घर कैसा चलता है, क्या हालात हैं घर के? घर के हालात, अब 4 मेरे बच्चे, एक मेरा बड़ा बेटा वो भी मेरे साथ है, तो हम दोनों बाप बेटा काम करते हैं। कितने साल का बच्चा? मेरा वो है 16 साल का बेटा। पढ़ाना चाहिए भाई जी। हमारी यही पढ़ाई है, यही मेडिकल है, यही कॉलेज है, यही स्कूल है, क्योंकि हम ये काम करेंगे तो अपना घर का सिस्टम चलाएंगे। बत्ती के बिल बहुत ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है, तो थोड़े थोड़े हम कमाते हैं बाप बेटा, तो घर का काम चलता है। ये बिजली के बिल, गैस के बिल फिर महंगे, वो बहुत ज़्यादा है। कल मैंने वो 2-3 दिन पहले मैंने वो डाकखाने बिल तार के गया था, वो 16,000 मुझे बिल आया था। वो 16,000 मेरे पास नहीं था, उन्होंने मेरा मीटर काट दिया था, तो वो जो मेरे माल के पैसे थे वो मैं जमा करा के वो मैंने GPO में ना जमा करा दिया 16,350। तो वो ना मैंने बिल वो जमा करा दिया, वो मुझे मीटर नहीं दे रहे। उनको मैंने दिखाया कि भाई ये मैंने बिल तार दिया है, वो मीटर कह रहे भाई 2,000 रुपये मुझे दो, एक तरह से रिश्वत। मैंने कहा मैंने जो बिल तार दिया है वो रिश्वत मांग रहे 2,000 रुपये, कि 2,000 दोगे तो मीटर देंगे। 2,000 रुपये किस चीज़ के देंगे? मैं वही भाई किस चीज़ के ना भाई, बस नहीं है मीटर, जाओ। तो अफसर के पास चले जाना था, अपने SDO के पास, एक्सीएन के पास सीधे जाना था। मान पा रहे हैं बाजी, हमें इतना नहीं पता, इतनी मालूमात नहीं है,
तो मैंने वो नियत की, मैं जब वो 2000 मांग रहा ना तो मैं उसको 1000 रुपये दे दूँगा। आज मैं जाऊँगा उसके पास ये माल बेच के उसको मैं 1000 दे दूँगा, यार मेरा मीटर लगा दे। ये हालात हैं जी, अवामी मामलात ये हैं। कैसे सर? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूर भाई का घर कैसा चल रहा है मजदूरी करके? अभी बहुत मुश्किल है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। अभी वो सिलेंडर वाली गैस इस्तेमाल करते हैं, वो 4-5 हज़ार की गैस लगती है महीने की। घर में सुई गैस नहीं आ रही? नहीं, सिलेंडर वाली गैस इस्तेमाल करते हैं, 5-6 हज़ार की वो गैस लगती है। 5,500, 6,000, 6,500 बिल आता है महीने का, और 14-15 हज़ार रुपये हम महीने का कमाते हैं, उससे क्या करें? भाई जी अभी गैस बिजली तो और महंगी हो गई है, अगले बिलों में क्या बनेगा आवाम का? क्या करेंगे, ये मजबूरी है, क्या करें? अभी उनको बोलेंगे भाई मीटर तार के ले जाओ, और क्या करेंगे? बिजली के बगैर कैसे गुजारा होगा? बिजली के बगैर दीवे जलाएंगे, और क्या करेंगे? पुराने ज़माने में पीछे चले जाएंगे आगे जाने की बजाय। जाहिर बात है पीछे जाएंगे। बात तो वक्त ऐसा भी आता है कि सब्जी लेने के लिए पैसे नहीं होते, वो भी सब्जी के बगैर गुजारा करना पड़ता है। दाल भी महंगी, हर चीज़ महंगी है, कोई चीज़ भी सस्ती नहीं है। कैसे चचा, क्या करते? क्या करें, खाने के लिए कोई चीज़ नहीं, कमाने के लिए कोई जरिया नहीं, भीख मांगते हैं। भीख क्यों मांगते हैं? मेहनत करें, मजदूरी करें, करने के लिए है ही नहीं तो। ये भी तो कर रहे हैं काम। नहीं है, काम नहीं है। कभी किसी दिन 1000 आ जाएगा, कमा लिया, किसी दिन 500 कमाया, उसमें क्या करेंगे? हड्डी नहीं पकती, बच्चों के खर्चे नहीं पूरे होते, वैसे मजदूरी मिलेगी। हमारे खाने के लिए कुछ नहीं है, घर में भूख से मर रहे हैं। और ये ऊपर से ये चोरी करने वाले जो हैं, इन्होंने हमारे ऊपर जो है ना, और मेरा मकसद है बोझ डाले जा रहे हैं। हम कहाँ से इस बोझ को उठाएं? भीख नहीं मांगेंगे तो क्या करेंगे? कितना कमाते? क्या कमाएंगे? 400-500 कमाते हैं सारा दिन में। जिसके पास जाते हैं कोई 2 रुपये देता, कोई रुपया देता, कोई कहता है अस्सलाम वालेकुम। क्या करें, भूख से मर रहे हैं और धक्के खा रहे हैं गलियों के। क्यों जी? भीख मांगना तो फिर भी बुरी बात है, लोग मेहनत मजदूरी काम तो कर रहे हैं। काम है ही नहीं इस मुल्क में, ऐसी चोरी करी है इन्होंने कि हमारे मुल्क में काम रहा ही नहीं है। पहले क्या काम करते थे आप? पहले मैं ग्लास की फैक्ट्री में काम करता था। हाँ जी, 20,000 रुपये तनख्वाह लेता था। उधर से जो है ना वो फैक्ट्री बंद हो गई। क्या किया उसके जो है ना मैनेजर साहब ने 2-2.5 करोड़ का घपला किया, सारी फैक्ट्री बंद हो गई, मज़दूरों की तनख्वाहें भी रह गई। वो आप खुद भाग गए, मज़दूर भी आ गए, गरीब आदमी, और क्या करेंगे? फैक्ट्रियों को कैसे भाई जी? मिल रही जी, क्या करते? मैं कहवा बेचता हूँ। कहवा बेचते हैं। भाई का घर कैसा चल रहा है इस मजदूरी काम के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत मजदूरी करते हैं, बस अल्लाह पाक अच्छा रिज़्क़ दे दे। महंगाई कितनी लगती है? महंगाई पहले बहुत ज़्यादा थी, अब नवाज शरीफ साहब आ गए हैं, थोड़ा कम किया है, चीज़ें ठीक हो गई हैं? कम किया है, पेट्रोल ठीक किया है, उसके बाद फिर अल्लाह पाक आसानी फरमा। लेकिन भाई जी अभी बिजली और गैस की कीमतें फिर बढ़ गई हैं। उस हवाले से भी तो अल्लाह पाक। पेट्रोल कम हुआ है, गैस की बढ़ गई हैं 100%। ऐसे ही है, बहुत महंगाई है। अब मैं बाइक चला रहा हूँ मगर नहीं गुजारा हो रहा। आप बाइक राइडर हैं? बाइक राइडर हूँ और बहुत मुश्किल हो गया बाइक चलाना। समझो 300 का, 500 का, 1000 का डेली का चलान करवाते हैं। क्यों? बाइक चलाते हैं, बस वाल्टन वाले रोकते हैं और चलान आपके लाजमी पास तो हेलमेट भी है। है, फिर भी चलान कोई ना कोई बहाना कर देते हैं। आपका इशारा नहीं है, आपने रॉन्ग किया, आपने ये किया, आपने बस खड़ा करके चलान करना लाजमी है उनका। इस टाइम इतना मुश्किल हो गया। मेरा माशाल्लाह 1.5 साल हो गया शादी को, बहुत मुश्किल हो गया गुजारा करना, हद से ज़्यादा मुश्किल हो गया। अब बंदा गरीब बंदा क्या करेगा? अब एक चीज़ पेट्रोल सस्ती कर दी है, हर चीज़ महंगी है, मगर देखो अब नून लीग आया है, कुछ ना कुछ तो होगा। भाई जी पहले जब पेट्रोल महंगा होता है तो हम देखते हैं सब कुछ महंगा हो जाता है, तो अब तो पेट्रोल पहले 8 रुपए कम हुआ, फिर 40 48 रुपए कम हुआ। 48 कम हुआ, मगर चीज़ ऐसी कोई भी नहीं हुई। कुछ सस्ता आपके नहीं साथ कुछ भी सस्ता नहीं हुआ। कोई सब्जी लेने चले जाओ, पहले गोंगलू 25-30 रुपये मिलते थे, अब 100, 120, 130 से कम नहीं मिलते। सब्जी भी कोई भी सस्ती नहीं है। इस टाइम बहुत मुश्किल हो गया घर चलाना, एक टाइम की रोटी खाना बहुत मुश्किल हो गया। देखिए अब क्या बनता है पाकिस्तान। कितने घंटे भाई बाइक चलाते हैं? सुबह 10 से रात 10 बजे तक चलाता हूँ। हर रात पे मुश्किल से कमाया जाता है। 12 घंटे के बाद? 12 घंटे के बाद रात में मुश्किल कमाया जाता है। पहले मैं करता था, उसमें भी 15,000 20,000 से ऊपर सैलरी नहीं देते। उन्हों का भी काम नहीं है, वो क्या करें।
पहले काम होते थे, काम ग्राहकों के साथ चले गए, माल वगैरह छोड़े, उधर से पैसे मिल गए। अब ना ग्राहकों ने आना है ना दुकानदारों ने पैसे देने हैं। उसके बाद बाइक चलाना शुरू किया, इस पर भी 1000 रुपया बहुत मुश्किल है, और एक टाइम का खाना 1000 का बन रहा है, बहुत मुश्किल हो गया। अब देखो क्या बनता है, चोरी डकैती बढ़ेंगी, मगर फिर भी चोरी डकैती भी गलत काम है, बुरे काम का बुरा अंजाम। बुरा अंजाम है, मगर फिर भी हक लाल कर रहे हैं। देखें अब अल्लाह हमारे लिए बेहतर करे। आने वाला वक्त कोई आसानी की तरफ जा रहा है, क्या लग रहा है? बहुत मुश्किल है, उम्मीद है कुछ चला जाएगा, अल्लाह के आगे उम्मीद तो हर बंदा करता है, मगर बहुत मुश्किल है। कोई कम होगी चीज़ें, कोई रियायत होगी, मगर बहुत मुश्किल है। गरीब बंदा अब कुछ भी नहीं खा सकता। अब ये थे ना, पहले कोई 300-400 रुपये किलो मिल जाते थे, अब 1000 रुपये किलो है। हमारा बंदा तो खा ही नहीं सकता। जिसने 1000 रुपये की दिहाड़ी लगानी है वो ये खाएगा या खाना बनाएगा एक टाइम का। सुबह का नाश्ता लेने जाओ 250-300 से कम नाश्ता नहीं आता। दोपहर का खाना खाने जाओ, एक बंदा 200 का खाने से कम नहीं खा सकता। सालन लेने चले जाओ 120-140 की हाफ प्लेट देते हैं, वो भी 1 रोटी 2 रोटी मुश्किल से लगती हैं। अब मैं 1000 रुपये कमाता हूँ, 300-400 अपने पे लगा लेता हूँ, 500-600 से कैसे गुजारा होना है। 18,000 घर का किराया है, तो बिल भी बिजली के वो कम भी हो गए हैं, 10,000 12,000 से बिल कम नहीं हो रहे। अभी भी मेरे घर का बिल आया, मैंने परसों जमा करवाया 10,000 रुपये बिल। भाई बिजली महंगी होती जा रही है ना, कीमतें फिर बढ़ गई हैं। बढ़ गई हैं, पेट्रोल से भी कम होनी चाहिए मगर बढ़ गई हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। अब देखिए क्या बनता है। अवामी राय है आपके सामने, एक छोटा सा बच्चा है और वो अपना स्टॉल लगा रहा है बर्तनों का। मैं देख रही थी कि इस बच्चे ने सारा शॉपरों से सामान निकाला, एक स्टॉल लगाया। क्या हाल है भाई? शुक्र अल्लाह। तो क्या नाम है? बिलावल। बिलावल भाई, ये किसका स्टॉल है? मेरा है। आपका अपना? इसका कोई किराया भी होता है या मुफ्त? किराया भी है। कितना? ये है 10,000 महीने का? महीने का 10,000। अच्छा, तो फिर आपके पास कितना बचता है? 10,000 अगर किराया चले? 700-800 प्रॉफिट होती है, 300 किराया निकल जाता है, 300-400 बच जाता है घर, तो वही सारा कुछ करना है। आप क्यों काम करते हो? आपको तो स्कूल जाना चाहिए। जाता हूँ मैं, पापा बैठते हैं मेरे, जाता हूँ मैं स्कूल भी जाते हो और फिर पार्ट टाइम इधर अब्बू के साथ काम भी करते हो? जी। क्या हालात है? महंगाई है, बिल कितने आ रहे हैं? बहुत महंगाई है, ये बिल ही नहीं भेज रहे। हमारा नया मीटर लगा है, 4-5 महीने हो गए, बिल ही नहीं वो भेज रहे। उसको मालिक को कहते हैं कि बिल नहीं आ रहा, तो वो कहता है आ जाएगा, अब आ जाएगा, अगले महीने आ जाएगा। ये बात है, ऐसे ही वो कही जाते हैं। किराए का घर है? किराए का 10,000 घर का किराया। किराया भी देना है? जी। खाने पीने की चीज़ें भी महंगी या? बहुत महंगी, बहुत महंगाई हो गई, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई। पहले सही था जब नवाज शरीफ था, चीनी 50-55 रुपये थी, आटा 40 रुपये किलो था, पेट्रोल 50 रुपये 80 रुपये लीटर था, ऐसे था। अब आया खान आया तो उसने पेट्रोल 300 कर दिया, फिर सारी महंगाई उससे मुल्क वो बैट खेलने वाला कैसे करेगा? अच्छा बेटा, मुझे ये बताओ कि ये कितने में ये आप बर्तन बेचते हो? 100 का पैकेट? 100 रुपये का। ये 100 रुपये का? जी। सारी चीज़ें? जी सारी चीज़। और ये वाले डब्बे? 200 का। और ये वाले 350 का। अच्छा, बाजियाँ आती हैं आराम से ले जाती हैं या फिर कहती हैं कि सस्ता करो, महंगा है? महंगा है, सस्ता करो। इससे भी सस्ता करो। कहती हैं 50 रुपए का लगा लो, 150 के 2 लगा लो, ऐसे कहती हैं। वो हम भी कहते हैं हम क्या करें इसमें, वो महंगाई इतनी हो गई है। तो फिर कुछ मार्जिन होता है, कुछ डिस्काउंट कर देते हो या फिर नहीं फिक्स प्राइस? पहले मुनासिब रखा हुआ? जी, पहले मुनासिब है। ठीक है जी। छोटे छोटे बच्चे हैं, घरों की मजबूरियां हैं। बच्चा बता रहा है जी पढ़ भी रहा हूँ लेकिन साथ साथ काम भी कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह की रहमत है, शुक्र। ठीक है, कैसा है काम चल रहा? काम तो उसी तरह जैसे हम शुरू से यहाँ बैठे हुए हैं, बस ठीक है, अल्लाह की आस पे बैठे हुए हैं। काम चलता है तो रिज़्क चलता है, पेट भरते के रोटी खाते हैं। अब हम कहें कि भाई ज़मीन पे खड़े होके तो आसमान को छू लें तो वो नहीं होगा। जितना रिज़्क अल्लाह पाक ने लिख के दिया हुआ ना, उतना अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा है बस। आ जाओ सर, कितनी कमाई, कितना वक्त देते हैं? घर का खर्चा ही चलता है। अगर वो कहे ना कि हमको गाड़ी खरीद लें, हमने तो अपनी गरीबी देखी हुई है। वो आज कल से जो ना आज बेहतर है, क्यों कि पहले वो चीज़ें नहीं होती थी, तो आज लोग वो नाशुक्रे बन गए हैं। अगर वही चीज़ देखें पहले के बनिस्बत, हमारे घरों में
पानी नहीं होता था, हम खूह से लेके आते थे, बिजली नहीं होती थी, गैस नहीं होती, हम गोए लकड़े चलाते थे तो अपना पेट बालते थे। अब अल्लाह पाक ने सुई गैस भी आ गया, बटन दबाते हैं तो वो 7वीं मंजिल पे पानी जाता है। तो नाशुक्री जो ना हमारे दिलों में भर चुकी हुई है, मगर कल से जो ना हम बेहतर वक्त गुजारे हैं। हाँ, अगर हुकूमत की तरफ से देखें तो हम गरीब भी हैं जो ये ख़जाना भरते हैं। उसकी मिसाल ये मिलती है कि जैसे हम एक पेंसिल ख़रीदते हैं ना, एक पेंसिल, उसका भी टैक्स वो गवर्नमेंट के ख़जाने में जाता है। अगर हम ये 1 लीटर पेट्रोल डालते हैं, 1 लीटर, तो वो उसका भी जो है ना वो उसमें जाता है ख़जाने में। तो अब जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं ज़ालिम हुक्मरान, ये तो पूरा ख़जाने खाली करके अगर तो ये भी को ख़जाने में डालते हो ना, कभी ये भी 40 हज़ार रुपये का गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं, फिर तो इनकी भी इनकम ख़जाने में जाती है। या को बिजली का बिल देते हो तो इसकी भी इनकम वहाँ जाती होगी। ठीक है, ये तो 1 रुपया नहीं खर्च करते। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि आपने सहूलियात की बात की है कि ज़िंदगी बेहतर हुई है, तरक्की हुई है, सहूलतें बहुत मिल गई हैं। बाजी ये देखिए, ये मोबाइल है ना, ये वाला, ये हमारे बाप दादा ने नहीं देखा था। हाँ जी, ख़त आता था वो भी 15 दिन के बाद, वो भी सारे इलाके को पढ़ के सुनाया जाता है। उसका ख़त आया कुवैत से, सऊदीया से आया, हाँ जी, ज़रा पढ़ के सुना दें। अब ये अगर हम कहें कि मर गए, लुट गए जी, ये अब हम यहाँ से करें तो चाहे वो अमेरिका में करें, जहाँ भी बात करें, ये सहूलत नहीं दौड़ के है। अब जो अमीर आदमी है ना, जिनके बकरे का गोश्त खाते हैं, वो भी ना शुक्र हैं। आप ये चले गोदामों में ब्रांथुल रोड पे ऐसी जगह पे इनके लिए बकरे के गोश्त के वो 12 में का खाना आता है। तो हमने तो कभी बड़ा गोश्त भी हमारे नसीबों में नहीं होता। हम ये जो मुर्गी का गोश्त है ना, ये भी लेने से गुरेजा करते हैं। या तो ये हुक्मरान भी लाए ना कि 1 किलो गोश्त ले ले, बच्चे से कहें कि बेटा इसमें आधा किलो आलू डाल लेना या कोई दाल डाल लेना। इनके तो खाने जो हम गरीब खाते हैं, इन्होंने तो कभी गरीबों ने सूंघे भी नहीं जो इनकी टेबल पर लगते हैं। आप ये कहते हैं ये हम दिन रात मेहनत करेंगे, और क्या मेहनत करनी है? मेहनत तो हम लोग गरीब करते हैं, मेहनत करते हैं। ये जहाँ जाके रुकते हैं, देखो कि अपनी गाड़ी का जो शीशा है ना, वो भी नहीं ये खोल पाते। कोई आता तो गाड़ी का शीशा खोलते हैं ये, तो ये मेहनत कैसी है? अच्छा सर, महंगाई कितनी आपको लगती है? क्या हालात पहले थे, अब क्या है? सारे ये महंगाई के बारे में देखा है ना, तो हर बच्चा परेशान है, हर आदमी परेशान है। कौन परेशान है? जो मिलों में काम करते हैं, जो ये दुकानों पे काम करते हैं, जिनके अपने कारोबार है ना, उनको कोई महंगाई से मतलब नहीं है। आप एक कसाई की दुकान पे देखें कि 10-10, 12-12 वो बकरे टंगे होते हैं, वो भी तो रात को बिकती है ना। तो चाचा, ये फिर दुकानदार, ताजिर सारे परेशान हैं, सारे महंगाई करते जा रहे हैं। देखिए बात सुनो, ये जो ताजिर लोग हैं ना, ये परेशान नहीं है, ये वो बस अल्लाह को धोखा देने वाला साहब है। ये बहुत अच्छे हैं। हाँ, इनके जो ताजिर जो आते हैं या मिले हैं, जिनके अंदर गरीब लोग काम करते हैं ना, वो परेशान है। उनको बिल आया है तो वो बेचारे देखते हैं कि तो हाँ नहीं दिया जाता। अब देखो ना पीछे से, अब ये हमारा क्या नाम है, वो कह रहा है कि मैं 18 में पहला बिल आया तो मैं देख के तो मेरे होश गुम हो गए। अब ये देखा है तो लंदन गया पिछले दिनों में, पहले गया पेरिस, वहाँ जाके बेहतरीन होटलों में रहा ये, वहाँ खाने खाए हैं, सैल की है। तो ये देखो कि वो कितना पैसा तुम उन पर खर्च करके आए हो, तो बिल जो ना तुम्हें वो होश गुम हो गए, उस खजाने से पैसा निकाल के गए, तुम्हें शर्म नहीं आई कि भाई तुम पेरिस जा रहे हो बच्चों को घुमाने के लिए? वो बिल बेहतर था, ये सैल बेहतर है। ये सब लोगों को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है, समझिए। हम चाचा, ज़िंदगी, हालात, वाक़यात कैसे, कितनी आसानी, कितनी मुश्किल? मैंने तो पहले ही बता दिया है कि हम लोग जो है ना बस ज़िंदगी काट रहे हैं। इन हुक्मरानों से मेरा हाल है बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये कौम का ख़जाना लूट रहे हैं, हम अपनी मेहनत करके। वो माशाल्लाह बॉर्डरों पे बैठी है, उनका रुख जो है ना वो दुश्मन की तरफ है। ठीक है, हम गरीब ये ख़जाने भरते हैं, तो ये लोग जो है ना ये हुक्मरान ये ऐश करते हैं। वो भी मैं गर्मियों में देखा, सर्दियों में देखा, फौजियों को बेचारे वो खड़े हैं लेके, हैं जी, वो पहरा देते हैं, हम खून पसीना। तो ये जो है ये हुक्मरान खाली करके तो बाहर जाके सैर करते हैं। अभी इनके हाँ बच्चा पैदा नहीं होता तो 4-5 करोड़ की लंदन में जो है ना वो इनकी प्रॉपर्टी वो पहले ही वो खरीदी जाती है उसके कि इसके नाम लग गया। ऐसा ही है, लंदन में इनकी प्रॉपर्टी हैं, फ्रांस में इनकी प्रॉपर्टी हैं, दुबई में इनकी प्रॉपर्टी हैं। ये तो पाकिस्तान को सिर्फ लूटने के लिए आते हैं। आप देखो वो क्या कह रहा है, ये 5वीं वरी का वज़ीर बनने का ख्वाब देख रहा है।
और देखा ना ये चेनर को 3 बार जो ना वज़ीर आज़म बन गया। नहीं, ये 5वीं वरी का, ये 16 महीने भी इसी की हुकूमत रही है। 16 माह में इसी की हुकूमत रही है। एक टांग इनकी पाकिस्तान में, एक टांग लंदन में, एक टांग लंदन में, एक टांग। अगर इसका भाई वज़ीर आज़म था तो ये माँ से फ़र्क है, ये बाप से फ़र्क है। ये वहाँ से रिमोट ड्रोन चलाता था, अब 16 महीने में लोगों की चीखें निकाल दी इन्होंने। अच्छा चाचा, मशवरा दें ज़रा हुक्मरानों को, क्या करें वो अपने लोगों के लिए? लोग कितनी मुश्किल में है इस वक्त। मशवरा तो इनको अल्लाह ही देगा। जैसे कि वो नाफरमान कौम थी ना, अल्लाह पाक उनके लिए समुद्र में अगर रास्ता बना सकता है तो हमारा मालिक वहाँ बैठा है जिसने कायनात पैदा की है, वो हमारा भी एक दिन रास्ता बना देगा। ये नीच तो नमूद हो जाएंगे। ये जो इनके चमचे करछे हैं ना, जो कभी पासा पलटा तो इधर, पासा पलटा इधर, ये मौसमी जानवर हैं, परिंदे हैं मौसमी। ये कभी उधर कभी उधर, यही मौसमी परिंदे हैं। इन्हें देखा कि इधर गर्मी लगी तो उस डाल पे बैठ गए, उधर सर्दी लगी तो उधर चले गए। ये भी इंशाअल्लाह एक दिन ये निस्तो नबूद हो जाएंगे। ये परिंदे जब तक इन्हें जान छोड़ेंगे, ये परिंदे जो है मौसमी परिंदे, उस वक्त तक ये हमारे हालात सही नहीं हो। 300 यूनिट जो ना फ्री करांगा पेट्रोल महंगी करके। दुनिया में जब रमज़ान आता है ना तो हर चीज़ सस्ती होती है। इसी हुक्मरान ने रमज़ान के दिनों में पेट्रोल महंगा किया, रमज़ान के दिनों में आटा महंगा किया है जी, और कह रहा है मैं 300 यूनिट फ्री दूंगा। फिर उसके बाद ये पेट्रोल में रिलीफ मिलेगा छोटी गाड़ियों को। कोई बता दे कि इसने 10 रुपये का भी रिलीफ दिया। हम 100 रुपये का ये पेट्रोल डलवाते हैं ना तो 20 बार जो है उसकी तरफ देखते हैं, जो चल रहा होता है मीटर की तरफ देखते हैं, तो ये 40-40, 50-50 हज़ार रुपये का पेट्रोल डलवाते हैं, वो भी पैसे जेब से नहीं देते। हम तो ये ख़जाना भरते ही आए शुरू से लेके आज तक। गरीब आदमी, इन्होंने ख़जाना लूटाया। अब ये देखना पहली जो ये तकरीर करेगा, जब ये जो भी कोई मसरख आएगा ना, वो पहली तकरीर में क्या कहेगा, हमें तो लड़खड़ाता हुआ पाकिस्तान मिल गया, हम ख़जाना खा लिए। इन्होंने शाही खर्चियाँ की, किन्होंने की कि जो पहले साबका हुकूमत थे, तो तुम ही थे, ये साथ का हुक्मरान भी तो तुम ही थे। को कौम ने तो खजाना नहीं लुटा। देख लेना मेरे हम वतनों, मैं पहली तकरीर कर रहा हूँ, हमें लड़खड़ाता हुआ डोलता हुआ पाकिस्तान मिल गया है। बस जो ना पहले ने जो किया था, भाई पहले भी तुम ही थे, अभी क्या कौन, ये 20 बार भी इलेक्शन हो जाएगा ना, 20 बार भी ये हालात हमारे वही रहेंगे, क्योंकि ये हुए हैं। अब इलेक्शन होगा, मियाँ साहब जीतेंगे। पहले 4 बार ये वज़ीर आज़म रह चुका है, 4 बार। लोग कहते 3 बार, मैं कह नहीं, ये जो 16 महीने भी यही वज़ीर आज़म था। अब ये 5वीं बार बनने का ख्वाब देख रहा है, तो ये बने हुए हैं। नाज़रीन, अवामी राय, हमारे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू, महंगाई और हालात ज़िंदगी का मुश्किल हो जाना ही इस वक्त सबसे बड़ा जो है वो मसले की जड़ बना हुआ है, क्योंकि ये जो आमदन और ख़र्चों में गैप है ना, यही महंगाई है और इसी वजह से हमारे लोग परेशान होते हैं। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।